Assalamu alaikum. This is Shazia and Rabia back with Drama Cup on Saturday. आज फ्राइडे है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम गिनती कर रहे थे हमारे पास कितने सारे ड्रामे हैं, क्योंकि आपको याद है राबिया, हमने 3 ड्रामे मिस कर दिए थे मंडे के, खा गए थे हम ट्यूसडे की छुट्टी में। Yes, I तो think वो आपको आवाज अपनी ऊंची करनी पड़ेगी बिकॉज आवाज सही आ नहीं रही है आपकी। आवाज तो मेरी नॉर्मल से ज्यादा ऊपर है। यू वांट टू चेक ऑन योर एंड? हाँ, मेरे पास भी टॉप बिल्कुल फुल पे है। मुझे वो गाना याद आ गया, आवाज दो हमको, हम आवाज दो हमको। पता नहीं कुछ ऐसा गाना, एक वो जिसमें आई थिंक काजोल है और एक मॉडल एक्टर होता था इंडिया का बहुत मशहूर। ये वाली मूवी भी आई थी। हाँ, रैंडमली ऐसी बात कर रही हूँ मैं, आई नो। नो, इट्स नाइस। राबिया आजकल काफी गुनगुनाने लगी है, घर में भी और स्क्रीन पर भी। मैं एक्चुअली शाम को अक्सर कुछ गाने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन मैं इतना बेसुरा गाती हूँ कि मेरे घर वाले कहते हैं प्लीज प्लीज डोंट तो ये टॉर्चर। तो बिल्कुल नहीं था, दिस वाज नहीं, फाइन। क्योंकि वो बिल्कुल हल्का सा था। मैं अगर मैं एक्चुअली क्या, मैं कहा मैं कभी कभी ऐसे गुनगुना लूं, लेकिन आई डोंट थिंक आई शुड वेंचर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्रामास। यस, वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रामास दिस वीक। We have a long dramas. I just wanted to say कि कल रात को एक खबर मिली और सुबह फिर एक और, जब when I woke up, so it was really sad. Last night was Strings telling us that they're not going to perform together anymore. They उनको आपस में उनकी कोई ऐसी conflict नहीं हुई है. They are good friends, लेकिन as a band they are stopping now. So मेरे तो Spotify पे repeat पे Strings लगा हुआ होता है राबिया. And then the second news you want to tell. यार, हसीना मोइन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो शी पास्ड अवे आज सुबह, विच इज फ्राइडे मॉर्निंग या लेट नाइट सैटरडे थर्सडे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैंने उठी तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज जो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और शाजिया, पता है मेरी उनसे पिछले 3 हफ्ते से बात हो रही थी फोन पे। वी वर प्लानिंग एन इंटरव्यू एंड आई एम नेक्स्ट वीक, इस वीक था, लेकिन किसी वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ा, तो वो टाइमिंग नहीं सूट कर रहे थे। हमारे ऑफिस में भी कुछ चल रहा था, तो आई कुडंट अकोमोडेट हर, और हमने नेक्स्ट वीक का सोचा था। बट देखो, चलो, आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरी उनसे फोन में बात हो गई। शी वॉज शूटिंग फॉर हर ड्रामा जो अभी पीटीवी के लिए आई थिंक करे, मिसबा जो है वो उसको डायरेक्ट कर रही हैं। शी वॉज इन इस्लामाबाद मरी द लास्ट 3 weeks, यू नो, वो कर रही थी। बट आई जस्ट वांट टू से कि इट्स अ लॉस, मतलब उन्होंने, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक आई वांट टू सेलिब्रेट व्हाट शी हैज डन, बिकॉज जिंदगी तो हम सबको पता है एक दिन हमें जाना है, यू नो। तो मैं यही सोच रही थी, आई लाइक हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन आई थिंक मैं उनको सेलिब्रेट ज्यादा करना चाह रही हूँ विद द ब्यूटिफुल वर्क दैट शी हैज गिवन अस, लाइक कि वो कभी भी हमारे दिल से, हमारी मेमोरी से नहीं जा सकता। वो सारे ड्रामे, वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारे मैसेजेस जो उन्होंने अपने ड्रामों के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू हमें दिए। अपनी हेरोइंस के थ्रू हमें दिए। उनकी हेरोइंस ऐसी होती थी, आउटस्पोकन, हेडस्ट्रॉन्ग, अंदर से जो इनर ब्यूटी होती है ना, दैट यूज्ड टू शाइन थ्रू इन हर हेरोइंस, वेदर इट वाज ज़ारा, वेदर इट वाज सना मुराद का जो कैरेक्टर था, सानिया शेख ने जो निभाया था, और खालिदा रियासत आई थिंक हैज परफॉर्म्ड हर आल्सो, मुझे याद नहीं आ रहा शुरू में। All her heroines were plain, simple looking. वो कोई खास मेकअप नहीं करती थी, दीवारें फलांगती थी, they used to speak their mind, and they married the person they wanted to marry, and they were khud mukhtar in themselves. They were fully complete human beings. So yes, I was very very sad, but we will celebrate. अल्लाह उनकी फैमिली को हिम्मत दे कि वो उस मुश्किल टाइम से गुजर सके, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हमारी बहुत सी दुआएं उनके लिए। एंड उसके साथ ही आई थिंक हम ड्रामा कब पे चलते हैं वापस। Yes, let's go back. Okay. हमारे पास ड्रामे हैं बहुत सारे। सो वी हैव कयामत, रकीब से, डंक, प्रेम गली, दुल्हन, शहनाई एंड फितूर। आप किससे शुरू करना चाहेंगी आज राबिया, ये सवाल? दुल्हन जी। दुल्हन तो ऐसा एक्शन पैक्ड, मतलब बहुत कुछ हो गया एक एपिसोड में, एंड आई हैव टू से आई वाज एंजॉयिंग इट अ लिटिल बिट, एंड थोड़ा प्रिडिक्टेबल लग रहा था, थोड़ा नहीं भी लग रहा था। व्हाट डू यू थिंक? सो प्रिडिक्टेबल तो इन द सेंस कि तुमने मुझे बता दिया कि प्रोमो में ये देख लिया होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी पे तो मुझे कोई इतना मसला नहीं था, बिकॉज आई न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन। आई वॉज जस्ट नॉट हैप्पी द वे इट वॉज एग्जीक्यूटेड। आई मीन, वो ड्रामा काफी अच्छा डायरेक्ट किया हुआ है, और अब तक हम बड़ी तारीफ कर रहे हैं स्क्रीन प्ले की भी, और हम सिनेमेटोग्राफी की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और सबकी एक्टिंग की बात कर रहे हैं, यू नो। लेकिन ये जो डायरेक्शन और छोटी छोटी चीजों का हमने देखा था कि उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड में मुझे लगा कि सारी मेहनत गिर गई, क्योंकि वो पूरा सीन जो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो सॉरी बहुत फेक था। वो मतलब वो पीछे से आप कोई आ रहे हैं, वो एकदम से पीछे से आ गया, आपको पता नहीं चल रहा कि वो पीछे से आ रहा है।
शामिर मिकाल के, जब वो घर में एंटर होता है, उसके बाद वो जो मेकअप था मिकाल का, सॉरी दैट वाज वेरी वेरी फेक समी खान का। आई फेल्ट बैड कि एक अच्छी ड्रामा, बिकॉज ये चीजें होती है ना, मुझे वो फील ही नहीं हो रहा कुछ, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग फॉर द ड्रामा, फॉर द कैरेक्टर, तो मैं क्या बोलूं, मतलब मैं क्यों देखना चाहूँ, लाइक अच्छा फॉरवर्ड करो यार, अच्छा लड़ाई हो गई, वो जेल चला गया, अच्छा ओके, दिस, ये So you मेरे, realize action scenes are still something we need to master in our dramas, and you think we are. So give me an example. कौन से ड्रामे में बहुत अच्छा एक्शन सीन देखा है आपने? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई एम सेइंग कि एक ड्रामे की बेसिस पे नहीं तुम कह सकती दैट एक्शन सीन्स आर समथिंग दैट वी नीड टू मास्टर, नो नॉट एट ऑल। Yes, because हमारे हर ड्रामों में एक्शन सीन अच्छे नहीं होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो, लेट मी, मुझे अभी याद करने दो, मैं कोई याद मुश्क में भी यही हुआ था, मुश्क में भी आप कह रही थी, which is correct. नहीं, आई थिंक मुश्क, ओके, सो मुश्क में डबल था, एक जगह उन्होंने किया था, वो हमने अच्छा, बोला, इससे पहले मुश्क में जब आपको इमरान अशरफ की किक अच्छी लग गई थी? नहीं, जब इमरान अशरफ ने पूरा उनको मार के लेके बचाया था, सहर के कैरेक्टर को, उस लड़की को, अपनी कजन को, रोशनी नाम था, वो काफी अच्छा, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दैट, वो काफी अच्छा था, पूरा वो भागने वाला सीन शायान का जो था, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया था। सो ऐसा नहीं है कि आई वुडंट से कि इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द इंडस्ट्री चाहिए, आई डोंट एग्री विद इट। Okay, I feel our action scenes need to go one notch up. I think it depends from scene to scene, from story to story, from drama to drama. In fact, from episode to episode, I would say that. So I wouldn't say कि throughout मैं इसको generalize करूँगी. इस particular में मुझे बहुत ज़्यादा gaps लगे. फिर मुझे ये भी नहीं समझ आई कि वो जो मतलब मशहूर खान का जो कैरेक्टर है एनी, अरे भाई अब तो वो जेल चला गया, अब तो प्रूव हो गया, अब तो पीछा छोड़ो उसका, अब तुम क्यों आ गई हो फिर पीछे, वो फिर पीछे आ गई है उसको, सुम्बुल को, उसको Because she is the way she is, धमकियां she's a देने। psycho character. उसको दिखाया है as a psycho. She doesn't care. She's selfish. She's a spoiled brat. जब भी तो वो अब्बा बार बार कह रहे थे कि हमने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करी, दोनों के दोनों बच्चे खोटे सिक्के निकले. So आंसर वन कमेंट लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में किसी ने कहा था कि राबिया हमें समझ नहीं आई कि आप क्यों एनी के रिएक्शन पे हैरत ज़दा थी, जब मैं इसलिए हैरान थी, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। I know she's a bit, not bit, she's very over possessive. She's very focused, उसके दिमाग, but I didn't think she was evil enough to tell her brother कि अब उसको ऐसा गायब करना कि वो नजर ही नहीं आए। हमें अभी तक उसके yes. एनी के कैरेक्टर की ये साइड नहीं दिखाई थी। I'm sorry, that is why I said she has been shown as somebody जिसकी ईगो कभी इतनी थी कि वो कही थी कि मुझसे प्यार नहीं करता तो मैंने से शादी नहीं करनी, कभी वो उसके बिल्कुल नीचे पड़ जाती थी, बट कहीं भी उसको बुरा इंसान नहीं दिखाया। वो अपनी शादी को बचाना चाहती थी, एक बंदे से मोहब्बत करती है, उससे मोहब्बत चाह रही थी, बट ये जो उसने बोला टू दैट एक्सटेंट कि ऐसा गायब करो कि वापस ही आए, तो दैट्स व्हाई आई थॉट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एनी कहेगी कि अच्छा तुम, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एनी बोलेगी अपने भाई से कि तुम भी शामिल थे, मेरी बर्बादी में तुम्हारा भी हाथ है। मतलब एनी के भाई को नहीं पता था कि मेरी उनको पता ना था कि मेरा कजन और एनी जो है वो दोनों उनके So दरमियान। I think the Anika character at that point when she found out from Shamir कि he was involved could have gone this way or this way, and that showed the strength of her character. उसमें एक अच्छाई आ सकती थी, लेकिन वो it showed how black her character is when she said that for me. And I frankly I was expecting her to do that. I would have been pleasantly surprised अगर वो नहीं कहती. So yeah. नहीं, I was not expecting. I was expecting कि वो अपने भाई का गला पकड़ेगी. Let me complete what I was, which I would have done कि भाई उसको मतलब how can, और पूरे स्क्रिप्ट में भी how can you forget this part कि तुम्हारा भाई शामिल था तुम्हारे साथ ये करने में, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे होने वाले मंगेतर की शादी किसी और से कराई, how can you? भाई को पता था हमेशा से डबल है, वो भाई को ट्रस्ट नहीं करती थी कभी भी fully, and उसको तो at the end of the day the way would the means would justify the end for Annie always. So वो तो चाह रही थी कि बस ये औरत निकले मेरी जिंदगी में से, और obsessive compulsive that she is, she just wanted Mikal to herself. I guess for me normal लोग शायद ऐसे होते नहीं है, तो इसलिए शायद मैं expect नहीं करी। Yeah, she's not normal now. She is a psycho anyway. नहीं, मेरे होते हैं साइको, बट मैं कह रही हूँ कि जब जिंदगी में नॉर्मल लोग आसपास होते हैं ना, वो इतनी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाते, तो शायद मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती थी। चलिए सही है, मैं गलत हूँ, आप सब सही हैं, इट्स ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज वी कैन डू कयामत। We can do कयामत। कयामत मैंने दोनों एपिसोड देखे, रो के देखे, लेकिन देख लिए, चलते फिरते भी देख लिए थे एक्चुअली। तो यस, आपका क्या ख्याल है, आप बताइए। स्टोरी आगे चल रही है काफी।
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ताया जान जो है वो चेंज होंगे और उन पे असर करेगा और वो ये कर देंगे, सो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज विद दैट। बट मुझे अब इंटरेस्ट ये है कि क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ताई जो है वो जायदाद के कागजात वहां से निकलने देंगी, सो आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट विल शी डू। अच्छा, But there was a copy with the lawyer also. That was not the उसकी copy भी फर्क थी, because I think इन्होंने अब पूरी की पूरी जायदाद भाई के नाम कर दी है, if I'm not mistaken. आई थिंक पूरी तो नहीं की होगी, उसके उसका हिस्सा उसको दिया हाँ, जितना बनता है। उनको बड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने पहले तो सिर्फ वो सब सोच के करके फिर भी उन्होंने 50 लाख थमा दिए थे उसके हाँ, हाथ में। वो हाँ, सबसे मजे का था जब उसने बोला कि सिर्फ 50 लाख। भाई मेरे हाँ, मेरे बाप का हिस्सा तो ये रख लो। सो आई लाइक दैट। I like that. हाँ, Yeah. तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट बेसिकली यार ओएसटी बहुत ज्यादा प्ले करते हैं एंड इट्स गेटिंग अ लिटिल, आई मीन आई वांट द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड क्विकली, बट आई गेस Yeah. हमें भी अपनी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करनी चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन आता है ये ड्रामा, तो कितनी जल्दी चीजें होंगी, तो खींचेंगे तो सही है, यू नो। बट आई लाइक इट कि अब जो है राशिद का पेशेंस खत्म हो रहा है, एंड वो अब क्योंकि जो प्रोमो में दिखाया है कि ही इज वेरी यू नो फिजिकल विद हर एंड वेरी एग्रेसिव, तो आई वांट टू Yeah. नो कि क्या करेगी नीला मुनीर का जो कैरेक्टर है, व्हाट विल शी डू, विल शी Yeah. टेक ऑल ऑफ दिस और विल शी रिएक्ट, क्योंकि अभी तक तो वो जब उसने बच्ची को भी धमकी दी ना कि बच्ची मैं यहाँ रख लूंगा तुम जाओ, तो उसने कहा यहाँ से मैं गई तो जायदाद भी जाएगी और बच्ची भी जाएगी। सो आई लाइक दैट, यू नो, कि वो उसकी बातों में नहीं आ रही, उसकी धमकी में नहीं आ रही, वो बातों में भी नहीं आ रही और डोमिनेट भी नहीं हो रही। वही जो तुमने कहा 50 लाख, दैट वाज अ वेरी गुड मूव, एक्सेप्ट नहीं करे उसने। शी हाँ कुड हैव रिलेशन में कर ली थी, नहीं पूरा चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। सो यस, वी आर लाइकिंग हर कैरेक्टर, बट आई विश द रेस्ट ऑफ इट वुड कम। वो तो गायब ही हो गए हैं, वो अपनी नहीं भाई, उसमें में दिखाया तो सही था उनको गिटार बजाते हुए, वो भी मुझे समझ नहीं आई उसका क्या था। डिड यू अंडरस्टैंड मुझे तो पाकिस्तानी हीरो हमेशा गिटार पकड़ लेते हैं जब वो सैड हो जाते हैं और उनका इश्क नाकाम हो जाता है, तो यही हो रहा था। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि वो दिखाया क्यों था वो पूरा पार्ट। आई लाइक मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया था। क्योंकि इवेंचुअली उसको वापस लाएंगे ना, उन्होंने कहा हम भूल ना जाएं कि एक जवाब भी है ड्रामे के अंदर। चलिए, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, वी कैन मूव ऑन। Yeah, not nothing much. Okay, we will start with Prem Gali. प्रेम गली, जी। प्रेम गली finally comes to an end. Yeah. Long drama, tied up all the ends very neatly, I think. अच्छी तरह किया उन्होंने। हमें थोड़ा सा रोना भी आया, प्यार भी हुआ, और what do you think, बताओ। मुझे बड़ा What was मजा your आया देख के। थोड़ा सा मुझे आधी एपिसोड तक आई वाज गेटिंग इरिटेटेड एट जोया कि भाई बस करो ना, मतलब क्यों इतना कर रही हो, बट ठीक है चलो, वो ड्रामा था। फिर उसके बाद जब उसका चेंज ओवर होता है तो आई लव दैट। वो मुझे मजा आया कि जोया हमजा की जो कॉन्वर्सेशन थी खाला के साथ, आई लव दैट सीन जो कबूले वाला उन्होंने पूरा दिखाया, और जो एंड में रुक से वो शादी वाली रात वो जब सो रही होती है तो कहता है अरे तुम भी चली गई। सो आई लाइक दी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, मजा आ रहा था, पूरा उन्होंने रैप अप कर दिया। तो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से आई थिंक प्रेम गली वाज अ ग्रेट वॉच। मजा आया देखिए, स्पेशली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आई वुड, जिन्होंने नहीं देखा आई वुड रियली एडवाइज देम, आई वुड रियली सजेस्ट कि प्लीज गो वॉच इट। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। जहां आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम लोगों के पास वो टाइम वो नहीं ऑप्शन था, अब तो पूरा खत्म हो गया है, तो आप एक साथ देख सकते हैं, यू विल रियली एंजॉय इट। So the thing about Prem Gali was, Rabia, that there was certain, every episode had a theme to it. Yeah. कुछ थीम जो है वो ओवरलैप हो रही थी 2 या 3 एपिसोड में, जिसमें हम कह रहे थे कि अब इसको ये खत्म कर दें, टाई अप कर दें। बट आई फील विद प्रेम गली आप उसको एक एपिसोड को अलग से भी देख सकते हैं। टू सम, अगर आप शुरू का देखें 1-2 एपिसोड, तो आप बीच में से भी पकड़ सकते हैं कहानी, क्योंकि जिसमें वो ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है या जिसमें जहेज की बात हो रही है या वो, तो उसमें भी आपका उसका अपना एक मजा है, which is like a lot of people said it's a situational comedy. I think it's somewhere in between, but it could have been. जोया का मुझे गुस्सा, थोड़ा सा लहजा बहुत ज्यादा बदतमीजी पे बॉर्डर कर रहा था, जो शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया था कि वो ख्याल करते हैं दोनों एक दूसरे का। हमजा टुक ऑफ लाइक दिस, भाई मतलब दामाद हो तो ऐसे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा था, एंड दैट फाइनल थिंग व्हेन ही सेड कि मैं आपको उम्रे पे लेके जाऊंगा, दैट इज व्हाट ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज। सो ये बहुत अच्छा, आई थिंक लवली द एग्जांपल दैट दे हैव सेट। टीयर्स तो नहीं आए थे, बट आई रियली अप्रिशिएट कि फायजा तखान ने इस मौजू को उठाया, क्योंकि यस ये बहुत सी औरतें फेस करती हैं। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप 45 से ऊपर हो तो आपको महरम की जरूरत नहीं होती है। Yes, तो yeah. मुझे टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, आई डोंट नो, बट आई लाइक इट, क्योंकि अगर आप
आप हो भी तो अकेले जाते हुए इतनी बड़ी चीज पे शायद आपका हौसला नहीं हो. यू डू वांट सम फैमिली सपोर्ट, यू डोंट वांट समबडी टू गो विद यू. तो आई लव्ड इट, आई रियली लाइक दैट कि उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि फैमिलीज में औरतों को या बूढ़े लोगों को ये चक्कर, ये चीज फील होती है. और एंड ही ज्यादा होंगे लेकिन मैं तो आपके साथ हूँगा, मुझे वो बहुत क्यूट लगी वो yes, बात. it was Yeah. very nice. And हमजा के कैरेक्टर को बहुत अच्छा वो किया हुआ था. जोया को I have double feelings, you know, because जोया को दिखाया ही ऐसा था कि वो बड़ी सिंपल और बड़ी वो Hmm. शेल्टर्ड लड़की थी. तो उसका कभी कभी सोच का दायरा भी इतना महदूद हो जाता था बिकॉज नो एक्सपोजर के दादा ने बोला तो वो मान भी गई एंड दिस एंड दैट. बट अच्छा Yeah. मजे का था. सो इट वाज अ और उसका एक जो है ना बेचारे का, उसके अब्बा का, जावेद शेख की कहानी तो वहीं रुक गई. आई वाज रियली होपिंग. नहीं, आई थिंक इतना दिखा दिया कि उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है. मे बी शी विल कम अराउंड, क्योंकि माँ की तरफ से तो उसको इजाजत मिल गई है ना. एक चीज जो उसको रोक रही थी वो माँ थी, तो माँ ने तो बोल दिया. तो आई थिंक, बट इट इज ओके बिकॉज दैट वाज नॉट रियली द मेन थिंग. ये दिखा दिया कि माँ के दिल को भी तसल्ली हो गई, सब चीजें भी आसपास सेटल हो गई. लोग मान चाचा की भी शादी हो गई, हज पे भी जा रहे हैं जो, और हमजा भी खुशी खुशी हैं. सो इट वाज नाइस. आई थिंक आई लव द छोटी सी दुनिया जो उन्होंने बनाई हुई थी. वाकई ड्रामे का नाम प्रेम गली बिल्कुल सही बैठता है अकॉर्डिंग टू हाउ दे हैड डन इट. एंड दैट इज समथिंग न्यू व्हिच अ लॉट ऑफ ड्रामास वर नॉट डूइंग. सो फुल मार्क्स टू द डायरेक्टर फॉर डूइंग दैट एंड फॉर फायजा इफ्तिखार टू राइटिंग इट लाइक दैट. एवरी हाउस हैड सम मीनिंग, एवरी कैरेक्टर वाज एडिंग to the story, so that was beautiful. Yes. Let's do Dil Na Umeed To Nahi, zara heavy topic. And yeah, so मुझे ये वाली एपिसोड बहुत मजे की लगी. मुझे अच्छा लगा, यू नो. अभी मैं लिख भी रही थी, हम इंस्टाग्राम पे लिखते हैं हर वीक ना, हम देते हैं एक्टर्स हु इम्प्रेस्ड अस. तो हम उसको बताते हैं कि इस हफ्ते हमें ये एक्टर्स की एक्टिंग बहुत पसंद आई. जब मैं यमुना जैदी का लिख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. शाजिया, आई वाज थिंकिंग कि एक कैरेक्टर है सुम्बुल का, but of course it's written beautifully. I don't want to take the credit away from writer and director, दोनों की बहुत चीजें. but यमुना जो है ना, वो मतलब छोटे छोटे एक्शन, वो जो बाल ऐसे करती हैं, वो जो करीब जाके वो करती हैं, यू नो, एंड देन वो ऐसे करके देखेगी, फिर वो आंटी बोल रही है तो यू नो सुम्बुल विल हैव दीज एक्सप्रेशंस. सो आई एम जस्ट लाइक, यू नो, यमुना एड्स दिस क्या मैं बोलूं, a very different side to Sumbul, you know, to the whole character, जो जिसके लिए हम रूट भी कर रहे होते हैं. हमें कभी कभी इरिटेशन भी होती है कि तुम यार अपने उससे निकलो, और कभी हमें बड़ी उसकी बहादुरी पे हम अशश भी करते हैं, जैसे इस बार वो कितनी बहादुर बनी हुई थी. एंड वो सुम्बुल के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वो बड़ा खूबसूरती से, आई लव द वे यमुना हैज पोर्ट्रेड इट. सो आई रियली वांट टू से कि यमुना ने उस कैरेक्टर में जो जान डाल दी है ना, अपनी छोटी छोटी चीजों से. यू नोटिस हर आईज, हर लिप्स, हर हैंड्स, हर बॉडी जेस्चर. These are very very important. So I really wanted to appreciate Yumna Zaidi for this. I completely agree. We have forgotten प्यार के सदके, because उसने एक नए सांचे में अपने आप को ढाल दिया है, which is सुम्बुल. एंड सुम्बुल जो है उससे हम एक क्विजिकल रिएक्शन और ये सब जो तुम बोल चुकी हो, I don't want to repeat it, वो सब एक्सपेक्ट करते हैं. एंड we are expecting to see Sumbul on screen when we see her. We are not expecting to see anything. Yes, exactly. और एक और चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि I like the way कि जो राइटर ने किया है ना शाजिया, like there is वो जो वहाज की, जमशेद की या बिग ब्रदर की जो स्पीच सुन रही होती हो, I like it कि उन्होंने कनेक्शन दिया है. You know, I always like it अगर आपका कैरेक्टर कोई चीज कर रहा है और राइटर ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है. So I really like it कि वो उसको बोल रहा है प्लान करो, गिव अप नहीं करो, सोचो कैसे करना है, and she's absorbing it. So I really appreciate these small things. He's using that motivational speech and it is motivating her because उसमें देखो नाम है राबिया ड्रामे का दिल ना उम्मीद तो नहीं. तो उसमें एक उम्मीद की किरण है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है और मैं निकलूंगी. I love that scene. सवेरा और सुम्बुल का वो जो फोन के ऊपर इतनी नेचुरल मजे की उनकी वो बेवकूफियों में बिला वजह हंस रही और डर रही. Just natural. You know, the line that came to my mind was, "Girls just want to have fun." You know? Yes. हाँ. वो और श्री दूसरे को चुप भी करा रही है, छुपा. और कितनी रिस्की, और लड़कियां ऐसी रिस्की बातें कर रही होती है. वो आके कोई पकड़ लेता, वो इकराम जो है वो तो तेजाब की बातें. देखो
जब वो बैठी, I was like, यार सुम्बुल क्यों लेकर आई हो, प्लीज गो पुट द फोन बैक। I was like, और कमरे के नीचे ऐसे रखा, मैंने कहा अभी पकड़ी जाएगी ये। और वो जब ढूंढ रहा था उसके कमरे में तभी भी, एंड लुक एट हिम, कहता है मैं तेजाब फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर, एंड हर जवाब वाज अमेजिंग। शी सेड कि तुम अपनी आमदनी, अपनी रोजी बंद करोगे। आई लव शी कम्स फुल फेस बैक ऑन हिम। ये एक जो डिफायंस है ना उसकी, सुम्बुल की, इट्स अमेजिंग। अच्छा उनका बताइए, जमशेद का बेचारे का, वो तो वापस पहुंच गए हैं वहां। लेट्स सी, देखो वो जो एक तो मैं हमेशा इनका नाम भूल जाती हूँ, व्हाट डू दे कॉल हिम इन द ड्रामा? बाबा रंजन। या तो वो कहता है उसको कि तुम नौकरी करोगे। सी उसने जमशेद की ना भड़कती हुई रग को पकड़ा है, उसको पता है कि जमशेद डज नॉट वांट टू बेग और डू थिंग्स, वो उसको उस पे लगा रहा है कि तुम तो मेहनत का काम करोगे, तुम तो नौकरी करोगे। पैसे लेके वो चला गया। अब आगे क्या होगा, आई डोंट नो द स्टोरी, आई डोंट इवन वांट टू प्रेडिक्ट, बट आई लाइक इट कि कहानी आगे बढ़ रही है। सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि जमशेद नुमान इजाज के पास कैसे पहुंचेगा। यस, एंड इन्होंने राबी, इस तरह उन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर भी बहुत अच्छी रोशनी डाली। जिस तरह वो आंटी बात कर रही थी ना कि तुम ये भी साफ कर लेना, टेरेस भी कर लेना, कमरा, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं देखते। एंड आई एम सॉरी, आई फेल गिल्टी आल्सो व्हेन आई वॉच दैट, आई रियली डिड। तुम बिल्कुल व्हेन ठीक शी बात कर रही हो शाजिया। कमरा गंदा होता है और वो कुछ नहीं देखते, या यू वर नहीं सेइंग बट शायद इट तुम वाज। बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने मैंने दिल में सोचा था कि यार इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड अस एंड एवरीबडी कि आप कहते हैं ना 18 साल से कम बच्चे को आप, कम उम्र के इंसान को आप हायर मत करें, स्पेशली ये मासियां और ये जो है। तो मुझे बस यही याद आ रही थी और बस मुझे यही हो रहा था कि हमें अपने आप को भी रिमाइंड कराना चाहिए इस बात का। Yes, बिल्कुल। एंड yes, that auntie के भी dialogues ना, they were adding to the story and telling us, एक ठक 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 हैमर की तरह रिमाइंडर थे कि आप लोग क्या करते हैं। So yes, I was loving that. एक उसने सादिया के साथ मेमोरी सुम्बुल ने about with her sister, that was very sad, जिस तरह उसने बात करी थी। उनके अपने घर वाले, she said कि she just wanted कि वो बाइक मिल जाए। तो बेचारी एक तरफ she's going down, the other taraf she's trying to go up again. So yeah, we have these little things. Okay, so what I love about this drama is another thing that I want to mention is कि कितना उन्होंने highlight किया है कि ये which I really found it interesting कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक औरत ने घर start किया है। There is a सोची समझी technique because वो जो phone आता है आंटी को, अब वो Yes. phone वाला बोलता है, so there are big hands behind these operations that are happening and it's really scary. You know कि वो जिस तरीके से हो रहा है। फिर ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कहता है इसके बाद तुम्हें घर दोबारा चेंज करना है। घर बदलना होगा। मिस्ट्री में मिस्ट्री। सो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने जाके बड़ा वेल प्रेजेंटेड, इसको बड़ा वेल रिसर्च एंड वेल प्रेजेंटेड इशू है ये। ऐसे नहीं उन्होंने कोई भी कह दिया, और हमें सोचना चाहिए कि यार हमें आसपास नजर भी रखनी चाहिए। अच्छा एक और चीज जो मुझे ये है कि आंटी का कैरेक्टर, मुझे नवीद शहजाद इतना मजा आया उनको देखने का। जो उन्होंने बोला ना ये आंटी को ऐसी समझते हैं, आंटी बैठी हुई है, आंटी नहीं होती तो ये, आई जस्ट लव द वे शी सेड इट। एंड फिर उसमें एंड में जो उन्होंने सुम्बुल को आंखें दिखाई है ना, the way she turned from the soft and that auntie to the one कि भाई मेरी चलेगी, तुम क्या समझती हो। So बहुत मजा आ रहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। So as far as that character is concerned, Rabia, because we know it's a Kash Foundation narrative, we know that there's a lot of reality behind what is happening. And ये लोग भी जब investigation करते होंगे तो उनको पता है कि ये ऊपर से ऊपर तक कहानी जाती है, और बहुत दफा they cannot touch those people. So unfortunately, and good that they are able to put that on screen. Naveed Shehzad, I just wanted to tell you guys, she is a highly educated lady. Yeah. He has been the principal of National College of Arts. If you haven't, please go on YouTube and check. And Rabia has done, we've done an Instagram post on it, on how illustrious her career is. टाल मटोल पुराने उनके बहुत funny, silly उनकी जो skits थे ना, and it's not कि वो बड़ी educated लोग बैठे हुए इस तरह बातें कर रहे थे, and you will laugh. So it's not something you should been doing this forever. Yes, yes. I had to say that. Okay जी, let's go to शहनाई. Yes, to शहनाई. बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, and I was hoping 2 किस्तें होती, फिर से मैंने कहा कहाँ गई दूसरी वाली। Seriously, you are so right. I was checking. I was like शायद एक किस्त आ रही हो। So I'm so happy कि finally एक वो ड्रामा आ रहा है यार कि आप, क्योंकि वो होता है ड्रामा अच्छा चल रहा है but it's not able to maintain its pace or the same मजा। बट थर्ड एपिसोड भी इतनी सॉलिड थी जितनी पहली होती, और तुमने बिल्कुल सही कहा, इवन आई वाज लाइक एक और एपिसोड देखनी है यार, मुझे मजा आ रहा है।
and I was Yeah. constantly smiling and laughing. And I have to say, अफान वहीद, you know, इतना सिंपल सा कैरेक्टर लगता है, लेकिन मैंने अफान वहीद के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं, ठीक है, रीसेंट वाले देखे हुए हैं. जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने बहुत पुराने नहीं देखे हुए कि आप लोग मुझे बोलें अगर इससे पहले वो ऐसे किसी कैरेक्टर में आए तो मुझे नहीं पता, ठीक है. So sorry for my not being able to do the right research. लेकिन इस वाले में सिंपल कैरेक्टर है, बट शाजिया, I love his expressions. I mean, जिस वक्त वो उनको बताता है कि मेरे पीछे पड़ी हुई इससे बचाओ, उसकी जो हालत थी ना, और उसके बाद जब वो सीव्यू पे बैठे हुए होते हैं और वो बोलता है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, वो बोले Yes. बात जो है वो कहती है, बात वो बोल रही हो. Like, I just love his expressions, and it is serious acting करना is an art, but I think बड़े serious तरीके से punch lines और punch expressions को deliver करना for a funny character is so difficult, and he is doing an amazing job on that. क्योंकि sorry, मैं शाजिया को बोलने नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं explain करना. नहीं, yeah, the जज्बा is there. इसलिए क्योंकि बाकी सबके कैरेक्टर्स आर फनी, हिज कैरेक्टर इज नॉट सपोज्ड टू बी फनी, राइट. लाइक सलीम मिराज का कैरेक्टर है, या सलमा हसन का कैरेक्टर है, या यू नो उनकी जो ज़ीक्यू है उनका कैरेक्टर, दे आर ऑल सपोज्ड टू बी फनी एंड वी लाफ एट द वे दे आर ओवर रिएक्टिंग एंड उनकी चीजें एग्जैजरेटेड है. बट आफान वहीद का कैरेक्टर is not over exaggerated, you know, so I love, but he still makes us laugh, and he still makes us connect with the parishani and the, you know, dilemma that he's stuck in. Ab Shazi, aap bole. He's looking very cute, and I just want the two of them to get married and then to see what happens. So I think बहुत जल्दी होने वाला है, जिस रफ्तार से ये ड्रामा जा रहा है, because she's going to find out very soon, क्योंकि उसको भगा के लेके जाएगा दिखाने के लिए कि भाई ये है, he said मैं ही लेके जाऊंगा इसको. So that yeah, so she, because he wants her to know herself, he doesn't want to be the one to tell her. So completely agree. अच्छा, एक बात बड़े मजे की ये है राबिया, कि जो तुमने कहा ना कि the others are funny even in their comedy, वो बड़ी सीरियस चीजें बोल रहे होते हैं. जैसे सलीम मेराज कैफी भाई ने जब बिठा के उनको वो सुनाई है ना, तो that was actually like, how dare you say that, what kind of a, अब मैंने ये वर्ड कभी नहीं यूज किया जिंदगी में, बट कमीनापन, that is what it was. एंड उसका फिर वो जवाब कितना अच्छा आया है उसके ऊपर, बड़े मजे का, एंड वेरी लोकी, जिस तरह है मीर आपका कैरेक्टर उसी तरह से. लेकिन जो ज़ीक्यू एंड वो आपस में जो प्लानिंग कर रहे थे, अगेन दैट वाज मीन, कि इनकी बेटी की शादी रुकवानी है, ये करनी है. तो funny is there, but the messages are also coming in through and through. So yes, true. What do you have to say about Ansab? नहीं, मैं मुझे सिर्फ ये बात का अफसोस हो रहा है, आई फेल बैड जब बहरोज अफजानी का कैरेक्टर जो है वो आते हैं, आई थिंक अजहर नाम है उनका, अब साथ बड़े भाई हैं, वो उन्होंने शामिल नहीं किया, तो आई फेल बैड बिकॉज ही इज स्टैंडिंग बाय हिज ब्रदर अभी तक ना, तो वो चाहे बीवी कुछ भी बोल रही हो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ते, तो आई लाइक इनको भी कर लेते, बट होता यही है. एंड आई लव इट, वो तो पूरी फैमिलीज रुकी हुई है, साथ रह रही हैं इतना पूरे, और एक वो पॉलिटिक्स चल रही है कि वो फुप्पो की बेटी आई तो उसका नाश्ता देर से है कि तुम्हें नहीं देंगे हम, और इफ्फी जो है वो आ गई, और वो, और आई लव वो जो कजन्स की आपस में दोस्ती है ना, ऐसी होता है कि 3-4 कजन्स ऐसे ग्रुप बनाई होती है, बाकी को निकाल देती है. एंड आई एक और वो बड़े मजे का दिखाया कि इफ्फी साहिबा का भी एंगल चल रहा है, वो इतना फनी सीन था, so funny कि वो किताब में बैठ मैं देखो किससे बातें कर रही है, कैसे बात कर, I didn't realize she had the AirPod in her ear. वो भी बात भी कि मैंने कहा इसको क्यों नहीं आवाज आ रही वक्त को, ये बोली जा रही है. So I didn't get it. So बहुत मजे की एपिसोड है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, you are missing guys, please go and watch it. Amazing cast, amazing acting, और बहुत मजे की स्टोरी है. Yes. Also, I love the Jahez message they gave out. So this is what I'm liking. They're giving their messages on the side as well. And it's very well directed and very well written, I have to say that. Yes. Yeah. ठीक है जी, we move on to फितूर. जी भाई, I'm sorry, the last scene was just hilarious. I was the चूड़ियां, and भाई वो महबल को जो है ना, कहा उन्होंने आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें, आप पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रही हैं, आपको नहीं पता, उनको तो देसी खाना. I don't know why. Whatever Star Plus signals this drama is giving me, it was just hilarious, this episode. I enjoyed all of it in a weird sort of way. Okay, I enjoyed maybe the later part. I was getting irritated. Dil Nashin, मतलब वो
वो लगे हुए अपने पूल पे मजे कर रहे हैं, वो यहाँ मैगजीन देख रही है। फिर सास आई, सास ने बोला कि भाई तुम इनका अफसोस से निकलो, जाओ देखो। बट वो तो बच्ची के साथ खेल रहे, वो बच्ची के साथ नहीं खेल रहे, वो आपस में खेल रहे हैं भाई। ठीक है, तो आई जस्ट फाउंड इट। And the look she gave this millennial girl look to the, I love that look she gave. Like, okay, fine, old woman, I know what I'm doing. That's the look. I actually, did she really give her that look? Yes. तो कि आप क्या कह रही? तो बिल्कुल सही कह रही हो, हिबा बुखारी डिड एन अमेजिंग जॉब यस्टरडे। कल भी जब वो बैठी, वो चूड़ियों से जो वो करती है। अच्छा, फिर मुझे वैसे तो तुम्हें हेजिटेशन होती रहती है, वैसे तो तुम्हें वक्त चाहिए, वैसे तो तुम रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो कि वो हाथ भी लगा ले तो होता है। कार्ड तुमने शॉपिंग के लिए पैसे मांग लिए, कार्ड भी ले गई, और कितनी तुमने उससे बेरुखी से बोल भी दिया कि आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। आई जस्ट फेल्ट कि मुझे लगा कि थोड़ा सा इधर, बिकॉज उसका कैरेक्टर ऐसा है नहीं, शी इज नॉट मटीरियलिस्टिक, ऑल्दो दे डिड ट्राई टू जस्टिफाई बाय सेइंग कि अरे मैं भाभी के साथ जाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था, वैसा फील होता था। बट कोई भी नई नवेली दुल्हन जो इतने रख रखाव से होते डिस्टेंस से रही, वो अपने मियाँ को ऐसे जवाब नहीं देगी कि भाई मैं आपके साथ में कभी और चली जाऊंगी। सो आई जस्ट फेल्ट अ डिस्कनेक्शन देयर। लेकिन But they're trying. Sorry, continue first. लेकिन Finish. मुझे अच्छा लगा कि बाद में उसको माँ की बात हिट कर रही थी और वो सब Yes. करती, एंड देन शी रियलाइज्ड कि अच्छा ये तो कुछ मैं ज्यादा ही वो हो रही हूँ, एंड देन यू नो शी डिसाइड्स टू टेक। अच्छा, वो जो रात को खड़े हुए देख लेती है ना मेमल इन रेड नाइट सूट, वो उससे उसको क्लिक हुआ। अच्छा, ये भी मुझे समझ, कॉरिडोर में खड़ी हुई, कॉरिडोर में सब कुछ हो रहा था। और मुझे ये समझ नहीं आई कि वो भी इधर से निकले तो वो बालकनी पे कहाँ जा रही है, वो भी इधर से निकली बालकनी पे चली गई, और रात को इतना जोड़ा, और फिर रात को हील पहन के निकली हुई है वो। ये थोड़ी सी चीजें मुझे सॉरी बड़ा, रात को कॉरिडोर में हील पहन के और किचन में भी हील पहन के खाना। नहीं, जब वो कमरे में थी, जब वो बालकनी से वापस आई देखने के बाद हैदर और मेमल को, तो उन्होंने फ्लैट जूते पहने हुए थे। लेकिन जब वो राहदरी पे आई, वो जो उनका जो भी लॉबी थी, तब तक उनकी हील जूते जो है वो हील में चेंज हो गए थे, चप्पल जो है। सो आई जस्ट अ बिट, थोड़ी सी आई विश कि थोड़ी बेहतर हो जाती, थोड़ी बेहतर हो जाती है। I think Rabia, what they are trying to show, again I'm saying trying because they are not succeeding because we are not getting those vibes, is कि वो the age difference between him, Heather and Dilnashi, and वो उसकी बेवकूफी की छोटी छोटी बातें कि शॉपिंग करना है, भाभी के साथ जाना है, but क्योंकि they did not build up her character like that, it is coming, या maybe क्योंकि इंटेंस चीजें, ट्रॉमेटिक चीजें उसकी जिंदगी में हो गई हैं, मे बी शी इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द शेल। अच्छा, वो कोशिश भी कर रही है, सुन रही है, तो फिर वो खाने की तरफ जा रही है। सो द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। आई एम नॉट श्योर विद हेदर। हेदर तो परेशान घूम रहे हैं। सो या, व्हाट डू यू थिंक? हैदर का भी मुझे समझ नहीं आता, भाई तुम इतने मेमल से दूर रहना चाहते हो, तुम उसे गलत सिग्नल्स क्यों दे रहे हो? तो मेमल को मतलब हाथ पकड़ के, वो मेमल तुमसे चिपकी भी, उसको दूर हटाओ ना, खुद चल के अंदर कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? खुद वॉक करके चलिए, कोई बेबी थोड़ी है कि जाके बिस्तर पे लेटा रहे हो, फिर पानी भी दे रहे हो और फिर वो देख भी रही है। सो वो भी थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट चलो ठीक है, इट्स ओवरऑल not a bad watch. The mother-in-law tells one last thing. The mother-in-law tells, उनकी अम्मी के पास जाती हैं वो दिलनशी की, कि भाई उससे कहें कि वो ख्याल रखे। तो आपने अपने घर में तो मेमल को रखा हुआ है, एक नई, एंड यू नो दैट वुमन इज वेरी इंटिमिडेटिंग, क्योंकि वो छोटी है दिलनशी, एंड ये तो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड सब कुछ, अगर वो मुकाबला करे भी तो कैसे करे। एंड में खैर आया था, एंड इट विल बी नाइस टू सी दैट how it goes about that encounter between the two. लेकिन आपने क्यों रखा हुआ है? आप उनको कह रही हैं कि कोई भी कर सकता है। This is वो उसकी कजन की बेटी है ना, उसकी रिश्तेदार की एक्स भी है, कजन की बेटी भी है, लेकिन एक्स भी है ना उसकी, उनके बेटे की। वो निकाल नहीं सकती, रिश्तेदारी है तो वो निकाल नहीं सकती। हाँ, वो उसको डंडा जरूर दे सकती है, बट निकाल नहीं सकती। आई थिंक इस सबको मुश्किल में, क्योंकि उसके मियाँ ने तो इनकार कर दिया ना कि आना है तो आए, नहीं तो नासी। और मैं तो शी इज ऑल्सो फंसे हुए हैं वो लोग कि क्या करें। वो इसलिए भी एक स्टोरी आगे चल रही है, स्टोरी चलनी है, और डंडे से तो वो नहीं मान रही वैसे भी। ओके जी, सो व्हाट डू वी हैव लेफ्ट नाउ? We have left we have Rakib Se, and we have, yes, we have Dunk. Are we doing Rakib Se first? We can do Rakib Se first, yeah. Okay ji, so wonderful. We know now sort of through Hajra's expression ke क्या नाम है इसका, इंशा is not probably मकसूद साहब। मैंने अभी फरियाल का एक रीसेंट इंटरव्यू आया है, और जब हमने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की, तो किसी एक ने कमेंट में लिखा था कि फरियाल ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो इंशा इज नॉट मकसूद साहब्स डॉटर। तो आई एम सॉरी, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा हुआ है, सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है।
और पॉसिबल भी नहीं होता कि हम हर चीज देख सकें और वो कर सकें ना, कि इतनी चीजें चल रही होती है। एंड आई आल्सो डोंट वांट टू नो थिंग्स बिफोर हैंड। आई लाइक द वे द राइटर इज वो डिस्क्लोज करिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुछ अर्से पहले मेरी और शाजिया की ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी एंड वी वर सो श्योर कि नहीं नहीं ये तो इसी की बेटी है। जैसे इंशा ने एक लाइन भी बोली थी ना कि मैं तो मिरेकल ही हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। उसने अपनी माँ को ये बात बोली होती है कि इसीलिए तो मकसूद साहब बाहर सोते हैं और आप इधर सोते हैं। एंड सो दैट काइंड ऑफ गिव अस कि नहीं नहीं ये इन्हीं की बेटी है। रिमेंबर नहीं, 20 साल की बात ना, बिकॉज उसने डॉक्टरी करी हुई है, उसने एमबीबीएस कर लिया है, शी इज प्रैक्टिसिंग एंड 20 इयर्स बार में बार बार दे वर सेइंग, तो 20 इयर्स में तो नहीं हो जाता ये सब कुछ। या बट वी हैड डिस्कस ना कि कोई ना कोई मिस्ट्री है जो हमें पता चलेगा, बट दे काइंड ऑफ डिड थ्रो अस ऑफ गार्ड बाय सेइंग दीस थिंग्स। ठीक है, तो वी वर लाइक अच्छा चलो हो सकता है कुछ बीच में मिसिंग है, बट आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये इस तरह होगा, या फिर ये कि हमें कोई हिंट देते इस तरह की कि मकसूद साहब को कि इंशा को पता है कि वो अडॉप्टेड है या ऐसी चीज है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ हमें नहीं दिया था। इसमें पहली बार मुझे ये लगा, एंड सॉरी मे बी मैं इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं हूँ, कि जो उस वक्त हाजरा के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जब इंशा ये बोलती है कि मैं तो मुझे लगता है अडॉप्टेड हूँ या तो मैं तो उनकी बेटी नहीं हूँ, वो जो एक्सप्रेशन जो म्यूजिक चलाए ना, उससे मुझे लगा कि अच्छा अब मुझे समझ आ रही है कि सो आई एम अज्यूमिंग कि हाजरा मस्ट बी ऑलरेडी हैविंग दैट डॉटर व्हेन मकसूद साहब मैरिड हर, या वो प्रेग्नेंट होगी और मकसूद साहब अब यही ना कहानी निकलेगी आगे हमें। सो इतनी मिस्ट्रीज हैं और मकसूद साहब आई थिंक विल कम आउट द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम आई थिंक। I know, but I'm not liking his attitude towards Insha. अगर वो नहीं भी हैं, अगर real father, एंड अगर वो ख्याल भी रख रहे हैं, भाई एक बच्ची आपके घर में व्हेन शी ग्रोज अप, तो वो फादरली सेंटिमेंट्स ही होते हैं आपके, उसके लिए इतना ज्यादा क्या कि मुझे सख्त नफरत है सेल्फ मेड लोगों से। ही इज शोइंग कि उनको अपने आप से नफरत है, बिकॉज अपेरेंटली ही इज अ सेल्फ मेड मैन एंड दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग हिम। लेकिन मुझे sort of I felt bad कि वो एक सिंसियर लड़का आपको मिला है। I think he's looking towards the future for his daughter कि ये पूरी जिंदगी इसको खिलाएगी, and that so he should say it like that. So I feel देखो रकीब से जो है ना इट्स वेरी डीप, आई फाइंड इट सो बी सो, वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी और जो उन्होंने बोली वो सारी बातें, एक तो ये कि उनको उस लड़की में अपनी रिफ्लेक्शन नजर आई, उनको ये लगा कि ये मेरी बेटी वो ही मिस्टेक करने जा रही है जो इसकी माँ ने की है, जो मैंने जिंदगी में की है वो यही करने जा रही है मोहब्बत से। और वो अपनी बेटी को ये, वो इंशा को ये बातें समझाना चाह रही थी कि वो देखो बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने इंशा को ये मैसेज दिया कि वो ही चीजें जो तुम्हें मेरे बारे में बुरी लगती हैं, वो ही चीजें जो तुम फील करती हो कि मेरी और तुम्हारी माँ की रिलेशनशिप में नहीं है, या तुम मुझे इल्जाम देती हो, ये सब चीजें वो है जिन पे तुम खुद जंप करने जा रही हो अगर तुम इस बंदे से शादी करोगी। वो इंशा को इसलिए, और उनकी माँ की रिलेशनशिप में तो कोई जेंटलनेस, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इन दोनों में तो है। तो तुमने समझा नहीं ना, उन्होंने यही बोला कि एक चीज होती है जब, उन्होंने बहुत सिंपल, उन्होंने कहा सेल्फ मेड इंसान जो होता है ना आफ्टर वाइल वो वैसा नहीं रहता है, उसमें बिटरनेस आ जाती है, विच इज अ फैक्ट। मतलब वो हमने देखा भी है, जब उसको नौकरी नहीं मिली थी तो वो कितना कैसे उसने रिएक्ट किया था, ही वाज एंग्री, ही वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड। अब इमेजिन करो अगले 5 साल तक उसको नहीं मिले और इंशा जो है वो कमाती रहे, तो एक सेल्फ मेड इंसान की ईगो कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेगी। तो दैट्स व्हाई that's what I'm saying. I understand कि उनको जो अंदेशे हैं क्योंकि वो उनकी बेटी है, शादी हो रही है, but I think his choice of words, it was very very strong कि सब भाई वो उनके साथ, अमीरा के साथ तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, ये सब गुस्सा इंशा के ऊपर ही क्यों निकलता है? He should also understand Insha needs that प्यार मोहब्बत from him which he's not getting. So okay, so उसने Insha, हाथ पकड़ा, उसने हाथ भी यूं करके झटक दिया, मतलब what is this rubbish? because that character is not black or white, he has shades, that's why जो तुम बोलती रहती हो, he is the best example of that character. Yeah, but he's doing it with Ameera. Ameera के साथ जो जुमा 8 दिन हुए उसके घर में आई है। अब आप लोग इस बात को लिखिए, आप लोगों ने अगर कमेंट्स में नहीं लिखा व्यूअर्स तो मैं नाराज हो जाऊंगी कि शाजिया आज मुझे बोलने नहीं दे रही है। आप लोग लिखिए भाई, कोई नहीं लिखेगा कमेंट्स में। हाँ बोलो। एक तरफ वो लड़की है जो आपकी एक्स महबूबा की बेटी है, जिसमें आपको एक्स महबूबा नजर आती है, जो दिल लुभाती है, जो आपकी तारीफ करी है, जिसने आपको यहाँ बिठाया हुआ है। एक तरफ वो लड़की है जो आपको अपना सैड पास्ट दिखाती है, जो हमेशा आपकी वीकनेस पॉइंट करती है, जो आपको अपने बंधे हुए होने का एहसास दिलाती है, जो आपको अपने फर्ज का एहसास दिलाती है, नॉट योर इनर लव। वेयर विल यू गो फॉर, व्हाट विल अट्रैक्ट यू मोस्ट? मेरे लिए Sorry, Maqsood Saab is not an 18-year-old, 20-year-old boy. He is old enough to understand all these things. He's shown his maturity in so many I guess B Gul आप इसका ज्यादा बेहतर आंसर दे सकती है। मैं तो I am quite happy with मकसूद साहब and his grey hairs and I'm enjoying the drama. मुझे मजा आ रहा है because it's not, I'm enjoying the drama. I love it.
नॉट Yeah. दिस साइड और दिस साइड। मकसूद साहब जब आप सोचते हैं यार इंशा के ऐसे साथ है, अमीरा पे रुक जाते हैं, खुद बुला रहे हैं अमीरा को कि अमीरा क्या हुआ है बताओ, बात करो। सो हाँ, रुक गए I really like it and I think अगर वो ये नहीं दिखाते तो आप इंशा के लिए कभी इस तरह फील नहीं करती। आप इंशा के of लिए course, of जो वो course. सीन था, जो आंसू, मेरे तो आंखों में आंसू आए थे। I felt Hmm. so when वो कहती है ना कि बेटी तो कभी समझा नहीं, हमेशा आपने फर्ज ही समझा। एंड फरियाल did an amazing job, the way she delivered those dialogues. So अगर वो ये दिखाते नहीं तो फिर ये सीन हो नहीं सकता। To clarify, I am not saying I'm angry at the character, not at the writer for doing that. I'm angry at the way because in the last episode, Maqsood Saab was there for me, right? After he grabbed. And in this episode, kyunki hame, yes, you are right, they are showing the realness and the rawness of real human beings, कि वो खुदा नहीं होते, उनमें वो, and they are not, वो फरिश्ते भी नहीं होते, उनमें होती हैं drawbacks, and this is probably his weakness, his biggest So weakness. I felt what you were saying. I was also like कि क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों कर रहे हो, बट मैं इतने जज्बे तक नहीं पहुंची जितने तुम, क्योंकि मुझे लगता है फॉलोइंग इनटू द सेम ट्रैप जो राइटर ने पहले किया है, उन्होंने ऐसे ही दिखाया था और फिर इन द एंड मकसूद साहब डिड व्हाट वी ऑल वांटेड हिम टू डू। सो मुझे उम्मीद है कि मकसूद Yeah. साहब गए तो मैं इस ट्रैप में शायद गिर नहीं रही हूँ इस बार, और मुझे लग रहा है कि मकसूद साहब विल अगेन कम आउट द विनर एंड दे विल बी, ही डू समथिंग या कुछ भी ऐसे करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है जो इतनी सख्त बात वो करते हैं, जो इस तरह बोलते हैं, असल में इंशा उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इंशा के लिए वो क्या कर सकते हैं और उनका ये मकसद क्यों था सब कहने का, वो भी पता चल जाएगा। सो बट रफीक अब्बा साहब यार क्या कैरेक्टर है, मैंने कहा अच्छा ये ले जाएगा इसको, ये क्या कह रहा है, फिर जो उन्होंने निकाली जमीन की Yeah. But we, yeah. in a way I was happy also because I was like यार ये रफीक अब्बा मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आती कि should I be for him, should I be against him। now I know for sure कि यार आप नेगेटिव में ही हैं, आप विलन ही हैं, आप अपना ही मतलब सोच रहे हैं, और वो पूरा जो चाय डिबो के जो खा रहे हैं, it was really well done I think। समोसे की प्लेट। सो रफीक भाई जैसे कोई चेस प्लेयर नहीं होता, वो आगे जाके चेकमेट अब दिया है उसने। ही वाज प्लानिंग हिज मूव स्ट्रेटेजिकली, अब ये होगा, क्योंकि उसने शुरू में भी जब आया था पहली दफा उसके घर पे, तो ही हैड सेड कि आप उसको रखें, ही हैड हिंटेड एट दैट, पूरी तरह नहीं किया था उसने, और फिर मसूद के पास भी इसीलिए गया था कहने के लिए। सो उसको, और वो पैसों वैसों का कि ये घर आपका है, अच्छा दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि घर also belongs to, देखो इसमें भी कोई स्टोरी होगी, belongs to हाजरा, it has come from Hajra. So yes, agreed. लेकिन मुझे बताओ कि अमीरा जो है ना, मुझे लग रहा है that she is now more and more seeming to me as a reflection of Rafiq Abba, like you said. उसने जो इंशा के साथ किया ना किचन में, पहले प्यार मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए खाना, फिर तुम्हें जलन होती होगी ना, मेरा घर है वैसे तुम तो चली जाओगी, ये this is what Rafiq Abba does। शुरू में प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं और फिर जाके एंड में अपना कार्ड एस निकालते हैं। So did you feel that? No, not really. मुझे लगता है अमीरा is a different character. मुझे बड़ा मजा आता है अमीरा के कैरेक्टर का देखकर। She's very sharp and she's also a little foolish sometimes, you know. But वो जानती है कि उसकी पावर का है, उसने चीजों को समझ लिया more than anybody else। सब अपने दुखों में है, वो कह रही है बेटा तुम दुख में रहो, मैं तो अपना काम करके निकलूंगी। बट दो चीजें मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, एक तो ये कि रफीक अब्बा की अगर तुम स्ट्रेटजी देखो तो अभी तक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी थी। उन्होंने ही बोला कि नहीं ये तो यहाँ रहे, उसको रखवाया इतने दिन तक, अब आके उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन की कि इतनी बेइज्जती हो गई, तुम्हें तो पता है मैं सच बंदा हूँ, मैंने सबको बता दिया तुम इधर चली गई हो। लाइक ही हैज पुट हर इन अ सिचुएशन वेयर ही इज टेलिंग हर कि तुम्हारी बदनामी हो गई है, मैं तो तुम्हें वापस लेके जा नहीं सकता, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है कि तुम यहाँ रहो, और मैं तुम्हें सिर्फ तब छोड़ूंगा या करूंगा जब तुम ये। एंड ही डिड थिंग्स इन सच अ वे कि हाजरा सकीना ऑल्सो वेंट फॉर डाइवोर्स, लाइक उसने खुला के लिए अप्लाई कर दिया डाइवोर्स के लिए। लेकिन तो मुझे लगता है कि सारी रफीक अब्बा की ना प्लानिंग थी कि वो उसको इस पॉइंट लेकर आए जहां वो इतनी बेबस या वो हो जाए कि उसको जमीन के पैसों पे पेपर्स पे साइन कराना पड़े। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू Was the checkmate? Yeah. सेकेंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बीगोज राइटिंग एंड द कनेक्शंस। इधर उन्होंने बात की फर्ज की कि मुझे मेरा फर्ज मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। मकसूद साहब ने इंशा को बोला कैमरा गोज टू अमीरा एंड शी सेज सो हम इस घर में रह रहे हैं, ये हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी लेना। मकसूद साहब के ऊपर फर्ज ही हुआ ना। इट इज लाइक सच, इतने इशारे मिलते हैं, इतना सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होती है, इतने सिंबॉलिक जुमले होते हैं कि आई रियली लव इट बिकॉज दे आर मूविंग अस टूवर्ड्स कि जहाँ मकसूद साहब विल बी
will have no other option but to take care of Sakina and Amira, sorry, you know. So I Yes, like this because connection. I like these deep connections and this deep conversations. there's another connection she made which was very sharp, which I'll just point out. But Amira का जो बोलती है ना, तो लगता है कि ये, and writers sometimes do this, कि वो एक एक्सप्रेशन होता है कि बाकी कैरेक्टर्स की दिल की आवाज बोलती है ये. जैसे जब कहा कि तुम्हें जलन हो रही होगी ना मुझसे, तुम तो चली जाओगी, मे बी इंशा इज फीलिंग ऑल दैट रिजेंटमेंट शी इज फीलिंग. Of course, Insha is. And उसने वो बोल दिया. The other connection, Rabia, which was fantastic, was कि जब वो इंशा एंड अब्दुल रहमान बात कर रहे होते हैं और वो कहती है कि वो उनको लगता है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, एंड आई विल बी, एंड देन वो कहता है कि, एंड देन शी सेज मैंने 6 महीने का डिपॉजिट दे दिया है, एंड ही सेज कि अच्छा शुक्र तुमने दे दिया. So she is already doing that for him. She is already looking after him, and that might continue. So उनके शक मतलब अंदेशे जो हैं वो बेबुनियाद नहीं है, मेरी उर्दू. Yeah. So Okay, let's move on to Dunk. we can move on to Dunk now. Dunk is our final drama, right? Yes, hopefully. डंक की एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी एज कम्पेयर टू द पिछली वाली भी स्लो थी, ये वाली भी स्लो थी. कुछ ज्यादा नहीं हुआ सवाए इसके कि मिनाल ही सोचती रही कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. जो मुझे काइंड ऑफ वो भी लगा कि इतने शॉक में क्यों, क्योंकि शुरू से मुझे फील आ रही थी कि मिनाल इज इंटरेस्टेड इन हैदर. सो डिड यू फील द सेम वे? I just felt that Minal is feeling कि मतलब अमल क्यों कह रही है मुझे, why, what is Amal playing at? Yeah, और उसको थोड़ा, Okay, I didn't feel that. I didn't feel that she was interested in him. अच्छा नहीं, मिनाल ने तो कहीं से नहीं सोचा, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सोचा. इनफैक्ट वो जो मिनाल की भाभी थी उन्होंने फाइनली व्हेन शी सेज दैट, तो आई वाज लाइक शुक्र है ड्रामे में किसी ने तो बोला कि भाई अमल तुम्हें क्यों बोल रही है, अमल व्हाई इज अमल वरीड अबाउट हैदर, अमल शुड बी फोकसिंग ऑन आवर मैरिड लाइफ. सो मिनाल के दिमाग में आया नहीं, बल्कि मिनाल उसको जस्टिफिकेशन देती है, नो नो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर अमल इज कमिंग फ्रॉम एंड अमल क्यों परेशान है. आई वाज लाइक ओके. No, it was very weird. I didn't understand it and I didn't like it. लेकिन अमल मैडम जो है ना, वो आंखों आंखों में ऐसा जो पोकर फेस होता है ना, वो सो द मास्क एक्सप्रेशन, और जाके फिर सफीर से कुछ और बोल रही है, वहां कुछ और कर रही है. सो शी इज डूइंग इट स्लोली एंड उसको गुस्सा दिला रही है, वो गुस्सा कर रहा है. सो ही इज प्लेइंग इनटू हर हैंड्स. सो आई लाइक द स्ट्रेटजी दैट्स हैपनिंग देयर. मुझे राबिया सायरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज वो चाह रही है ना चाहते हुए भी, वो उसने जो अपनी बेटी से बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी कि तुम भी तो अलग काम करती हो और फिर आके सॉरी कहती हो. इट्स अप टू यू कि तुम सॉरी कबूल करो या नहीं करो, बट कोशिश भी करो. एंड देन शी टेल्स मिनाल कि मैं शायद प्रोफेसर की तरह नहीं हूँ, मेरा भी जब्त शायद खत्म हो जाएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ. सो शी इज नॉट ऑल गुड, she's trying really hard, and I was loving the way Yasra has performed this. Yeah, and that whole scene was very very heartwarming, because heart wrenching actually to see दोनों को, माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सीन. That was very well written and very well executed and very well acted also. अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई घर में कोई क्यों नहीं पूछता अमल से कि तुम क्यों हैदर की इतनी परेशान हो, भाई छोड़ो उसको. और सफीर साहब, भाई सफीर भाई आप बैठ जाए ना, आपको इतने 2 अच्छे चांस मिले, मतलब पकड़े अमल का हाथ, मोहब्बत दिखाएं, कुछ वो रो रही है, आप उठ के दरवाजे से बाहर चिल्लाते मैं जरा अब्बू से बात करके आ जाऊं, मतलब वाई. और फिर उसके बाद अमल साहिबा के आंसू, पता नहीं चलता कब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, कब वो एक्चुअल आंसू बहा रही है. और एक और मैं क्या बात करना चाह रही थी, हैदर की कोई बात मुझे करनी थी, मैं भूल गई हूँ. हैदर की वो लुक्स जब वो अमल को देता है ना, वो तो मैंने कहा खा जाएगा इसको बिल्कुल ये ना. नहीं, वो जो खड़ा हुआ था ना बालकनी पे, और जब वो कह रहा था कि मौत का बदला तो मौत ही होता है, मौत का हिसाब मौत से ही लिया जाता है. एंड वो आंसू जो, इट वाज, आई नो दैट एवरी टाइम डंक फिनिशेस राबिया ट्विटर के ऊपर हैदर की शक्ल, बिलाल अब्बास की शक्ल, एंड द वे आई नो, बट दिस टाइम he was really, especially जब मिनाल ने भी इसको छोड़ दिया था, he was really feeling that. But there was another point I wanted to mention. Yes, ये जो मैडम है ना, what is her name, अमल, इसने जो एंड में जाके कहा ना उससे, मिनाल से, कि मेरी ये बात उसको मत बताना, हैदर को मत बताना. That was also part of her planning, but क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसको पता है हैदर उसको सस्पेक्ट करता है, क्योंकि हैदर तो शुरू से उसको बोल रहा है कि तुम झूठी, और उसको दे रहा है कि आई कैन सी थ्रू यू. उसको पता चल जाएगा कि हैदर नोज, तो हैदर विल थिंक कि ये क्यों कर रही है, इसकी चाल है कोई, व्हाई इज शी डूइंग इट, यू नो, बिकॉज़ हैदर डजंट थिंक दैट अमल इज सिंसियर, कि अमल किसी के साथ भी सिंसियर है, या अमल किसी को भी अच्छा, अमल इज राइडिंग ऑन द फैक्ट कि हैदर किसी को कुछ नहीं बोलेगा और मिनाल किसी को कुछ नहीं बोलेगी. इवेंचुअली तो उसका भांडा फूटना है. हाँ.
I'm happy. एक I like to mention कि I really like it जो उसकी माँ ने बात बोली है ना, वो बड़ी अच्छी बात बोली हैदर के बाप Yes. को कि भाई तुम अपने तुम गुस्सा करते रहते हो, कभी तुमने सोचा तो है कि वो इतना नेगेटिव क्यों है, क्या वजह है? एंड आई कुड रिलेट कि बहुत दफा हम लोग जब बच्चे नाफरमानी करते हैं या यंग लोग जब वो नहीं करते ना, वी फॉरगेट अबाउट, वी डोंट ट्राई टू लुक इनटू द रीजन, we just like क्यों किया है, you know, how dare you do this, in fact क्यों नहीं, Yes. how dare you do this. तो इधर भी यही हो रहा है कि अब्बा बिल्कुल उखड़ जाते हैं, अब्बा को ये नजर नहीं आता अजीब सी बात कि भाई अमल इतना क्यों पीछे पड़ी है, अभी तक अमल ने एक दफा भी चाय उसको तो देने गई नहीं है सफीर को, हैदर को वो चाय भी दे रही है, हैदर के लिए खाना भी नहीं हाँ, भाई अपने कमरे में हाँ, मियां को देखो. yes. वो उनकी एहसान तले झुके हुए कि उन्होंने शादी कर ली, अमल ने तो बहुत बड़ी बात कर ली. एंड यू आर एंड आई लव द वे लैला वासी डिलीवर्ड दैट, बिकॉज उसने बड़े दिल से लग रहा था एक माँ जो है एक बेटे. एंड आई वांट टू सी मोर सीन्स बिटवीन हैदर एंड लैला वासी एक्चुअली, बिकॉज वो वाला बहुत पहले भी जो था, जो वो उनकी गोद में सर रखा हुआ था, that was also beautiful. and वाकई वो उनके दिल से एक आवाज निकल रही थी. You felt that, and she's looking very elegant throughout. She's looking lovely. ठीक है जी, I think that is all from my side for done today, and dramas are done, I think. I think we are done. Yes, and Rabia has an interview today, but we don't know whose interview she has. नहीं, वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, इसीलिए हम बताते नहीं हैं. तो आप ऐसी ही अच्छी लग रही हैं ड्रामा गप के लिए. I've made an effort, please. ये जो आप मुझे ताने देती रहती है ना, I've made an effort. I've been making an You effort. always look nice. You always give this ताना to me. आज इंटरव्यू होगा इसीलिए इतनी बनी सवरी हुई, मतलब वैसे जैसे मैं ड्रामा कब को लिफ्ट नहीं कराती ना, ऐसे मतलब क्या बातें करती रहती हैं शाजिया आप. मैं तो ऐसी बस, राबिया likes to do a comeback on me. Oh, I have to say this, जो अभी तक सुन रहे हैं, हमें कल राबिया का मेरे पास फोन आया. पहले एक फोन आया, कुछ बातचीत हुई और वो बंद हो गया. Why do you have to share this? Why do you have to share this? You cannot share this. Okay, that was between the two of us. Okay, I'm not sharing it. Sorry, this is not happening. तो तुम्हारी अच्छाई कर रही थी इसके अंदर. नहीं भाई, यहाँ पे इस फोरम पे वो अच्छाई मेरी बुराई बन जाएगी, सो प्लीज रहने दें आप. अच्छा चलिए, ये बात आप लोग सोचते नहीं और कमेंट्स में हमें गैस करके बताएं कि शाजिया क्या बात कर रही थी, लेकिन इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी, राबिया ने वीटो कर दिया, ये नहीं हो रहा. क्या? It was very sweet. Anyway, I will not say, but it was very sweet when she called me. That's all. Yeah. It's always sweet when Rabia calls. Yes, yes, yeah. Okay. टेक केयर. Hello. और कमेंट से बताइए कि आप लोग एग्री करते हैं हमारे रिव्यू से या नहीं करते एग्री. और वीकेंड पे स्ट्रिंग्स के गाने जरूर सुनिए थ्रू आउट द वीकेंड. हसीना मोइन के ड्रामे भी जरूर देखिएगा. बिल्कुल. या. ओके, थैंक यू. खुदा हाफिज़.